नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों। आज हम बीएससी पार्ट सेकेंड ईयर में अपधर्वी अर्धचालक टॉपिक पढ़ेंगे। अपधर्वी अर्धचालक एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। प्यारे विद्यार्थियों, 12th में भी आपने ये चीज पढ़ी है कि अपधर्वी अर्धचालक क्या होते हैं। यहाँ भी हम इसका बेसिक हल्की रूप में डायरेक्ट पढ़ लेते हैं कि जो अपधर्वी अर्धचालक होते हैं, जैसे हमने अभी पढ़ा होगा कि नैज अर्धचालकों की जो चालकता होती है वो बहुत कम होती है। क्या होती है? नैज अर्धचालकों की चालकता बहुत कम। किसकी? नैज अर्धचालकों की क्या चालकता क्या होती है? बहुत कम। नैज अर्धचालकों की चालकता बहुत कम होती है। अपेक्षित चालकता प्राप्त करने के लिए क्या करने के लिए? अपेक्षित यानी कि नियंत्रित चालकता प्राप्त करने के लिए, अपेक्षित चालकता प्राप्त करने के लिए क्या करते हैं? हमें अपेक्षित नैज अर्धचालकों में अपेक्षित चालकता प्राप्त करने के लिए अर्धचालक पदार्थों का सहयोग लेते हैं। अर्धचालक पदार्थ जैसे कौन कौन से? जैसे अर्धचालक पदार्थ कौन कौन से हैं? अर्धचालक पदार्थ सिलिकॉन, जर्मेनियम। सिलिकॉन और जर्मेनियम में हम नियंत्रित मात्रा में क्या तो कोई अपद्रव्य मिलाएंगे या अशुद्धि तत्व मिलाते हैं। क्या मिलाते हैं? अशुद्धि तत्व। यानी कि नैज अर्धचालकों में अपेक्षित चालकता प्राप्त करने के लिए अर्धचालक पदार्थ सिलिकॉन जर्मेनियम में क्या मिलाते हैं? में नियंत्रित मात्रा में। किसमें? नियंत्रित मात्रा में क्या मिलाएंगे भाई? नियंत्रित मात्रा में किसी अपद्रव्य को मिलाएंगे या नियंत्रित मात्रा में किसको मिलाया जाता है? अपद्रव्य या अशुद्धि तत्व। अपद्रव्य या अशुद्धि तत्व को मिलाया जाता है। इस प्रकार से जो प्राप्त चालकता होगी या इस प्रकार से प्राप्त जो अर्धचालक होंगे वो अपधर्वी अर्धचालक कहलाते हैं। दोबारा से देखो क्या लिखना है। लिखना आपको है, बोर्ड पे नहीं लिखूंगा मैं ये, क्योंकि बेसिक आपने 12th में पढ़ लिया। लिखो, नैज अर्धचालकों की अपेक्षित चालकता प्राप्त करने के लिए अर्धचालक पदार्थों सिलिकॉन जर्मेनियम में नियंत्रित मात्रा में किसी अपधर्वी या अशुद्धि तत्व को मिलाया जाता है। तो इस प्रकार प्राप्त अर्धचालक अपधर्वी अर्धचालक कहलाता है। अपधर्वी अर्धचालक कहलाता है। ठीक है, आगे लिखना है। अब ये अपधर्वी अर्धचालक किनमें से लिए जाते हैं या अशुद्धि जो तत्व होते हैं वो किस में लिए जाते हैं? आवर्त सारणी के तृतीय वर्ग या पंचम वर्ग में से लिए जाते हैं। ये किस में से लिए जाते हैं? अपधर्वी या अशुद्धि आवर्त सारणी के तृतीय या कौन से वर्ग से?
पंचम वर्ग से, तृतीय या पंचम वर्ग के तत्वों से, आवर्त सारणी के तृतीय या पंचम वर्ग के तत्वों से ली जाती है। कौन कौन से भी लिया जाता है? अपद्रव्य या अशुद्धि तत्व किसमें से लिया जाता है? आवर्त सारणी की तृतीय या पंचम वर्ग के तत्वों में से ली जाती है। अशुद्धि तत्वों की जो मात्रा होती है, मात्रा अत्यल्प होती है, बहुत कम होती है। इनकी मात्रा क्या होती है? अत्यल्प होती है या बहुत कम होती है। कितनी होती है? लगभग 10 की पावर 6 से, लगभग 10 की पावर 6 से 10 की पावर 10, 10 की पावर 6 से 10 की पावर 10 परमाणु में एक परमाणु अशुद्धि तत्व का होता है। 10 की पावर 6 से 10 की पावर 10 परमाणु में एक परमाणु अशुद्धि तत्व होता है। तो प्यारे विद्यार्थियों, अर्धचालकता या अपद्रव्य अर्धचालक कहलाते हैं। उसके बाद में लिखना है अशुद्धियां आवर्त सारणी के, अशुद्धियां आवर्त सारणी के तृतीय वर्ग, अशुद्धियां आवर्त सारणी के तृतीय वर्ग या पंचम वर्ग के तत्वों में से ली जाती है। पंचम वर्ग के तत्वों में से ली जाती है। नीचे नेक्स्ट पैराग्राफ चेंज करके, अशुद्धि तत्वों की मात्रा बहुत कम होती है। अशुद्धि तत्वों की मात्रा बहुत कम होती है। नैज अर्धचालक के लगभग, नैज अर्धचालक के लगभग 10 की पावर 6 से 10 की पावर 10 परमाणु, 10 की पावर 6 से 10 की पावर 10 परमाणु में एक परमाणु अशुद्धि तत्व का होता है। अशुद्धि तत्व का होता है। अशुद्धि तत्व का होता है। अब ये अपद्रव्य अर्धचालक दो प्रकार के होते हैं। 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 एक तो होता है एन सेमीकंडक्टर, एन सेमीकंडक्टर, ठीक। दूसरा होता है पी सेमीकंडक्टर। दूसरा कौन सा होता है? पी सेमीकंडक्टर, यानी कि एन अर्धचालक, एन अपद्रव्य अर्धचालक और पी अपद्रव्य अर्धचालक। पहला हम जो पढ़ रहे हैं ये है एन सेमीकंडक्टर का डायग्राम। एन सेमीकंडक्टर आपको टॉपिक डालना है, एन अपद्रव्य अर्धचालक, टॉपिक डाल दिया। अब एन अर्धचालक क्या होता है? ये होता है भाई कि यदि जर्मेनियम और सिलिकॉन, जिनकी संयोजकता क्या होती है? जर्मेनियम या सिलिकॉन, इनकी संयोजकता क्या होगी? 4। संयोजकता क्या होती है? 4। जर्मेनियम या सिलिकॉन, इनकी संयोजकता 4 होती है। इसमें पंचम वर्ग के तत्व, पंचम वर्ग के तत्व जर्मेनियम या सिलिकॉन में पंचम वर्ग के तत्व, पंचम वर्ग के तत्व कौन कौन से? फास्फोरस, आर्सेनिक, कौन कौन से? फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, एंटीमनी। भाई जर्मेनियम और सिलिकॉन है, इनमें क्या ऐड किया जाए? पांचवें वर्ग का तत्व। दोनों को मिलाया जाए तो हमारे को जो प्राप्त होता है अर्धचालक को एन सेमीकंडक्टर प्राप्त होता है। क्या कहा है कि यदि जर्मेनियम और सिलिकॉन में पंचम वर्ग के तत्व, पंचम वर्ग के तत्व फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी आदि को क्या किया जाए? मिक्स कर दिया, यानी कि जोड़ दिया, तो प्राप्त अर्धचालक, प्राप्त अर्धचालक
क्या कहलाएगा? एन सेमीकंडक्टर, एन सेमीकंडक्टर। ठीक है भाई, क्या कह रहा है? यदि जर्मेनियम और सिलिकॉन में 5वें वर्ग के तत्व फास्फोरस आर्सेनिक एंटीमनी मिला दिया जाए तो प्राप्त अर्धचालक एन अर्धचालक कहलाता है। अब जो फास्फोरस एंटीमनी आर्सेनिक पंच संयोजी तत्व होते हैं, ये क्या होते हैं? पंच संयोजी तत्व। क्या है भाई? ये पंच संयोजी तत्व है, पंच संयोजी तत्व होते हैं जिनके संयोजी कक्ष में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? इनके संयोजी कोष में